घड़ी ने 10 बजाए और ऑफिसर जिमी वेल्स ने अपनी बीट शुरू की। न्यूयॉर्क की सड़कें आमतौर पर शोर से भरी अब बारिश में भीगी और शांत थीं। जिमी अपनी नीली वर्दी में सायों और खामोशी की दुनिया का प्रहरी था। हर गली, हर दुकान उसकी सतर्क निगाह में थी। यह रात बाकी रातों जैसी ही थी, लेकिन हवा में बदलाव की आहट थी। कोने पर जिमी की नजर एक आदमी पर पड़ी जो बिग जो ब्रैडी के पुराने रेस्तरां के दरवाजे में खड़ा था। अच्छे कपड़े, हीरे की टाई पिन और बुझा सिगार। वह आदमी बॉब 20 साल पुराने वादे का इंतजार कर रहा था। यहीं, इसी जगह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी वेल्स से मिलने का। बॉब की आवाज में अपने दोस्त के लिए गहरा स्नेह और उम्मीद थी। उसके लिए यह मुलाकात सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि अपने अतीत से दोबारा जुड़ने की कोशिश थी। बॉब ने अपने और जिमी के बचपन की दोस्ती, उनकी शरारतों और अलग अलग रास्तों की कहानी सुनाई। जिमी स्थिर, बॉब बेचैन और महत्वाकांक्षी। बॉब को यकीन था कि जिमी वफादार रहेगा और अगर वह जिंदा है तो जरूर आएगा। जिमी सुनता रहा। अतीत की यादें और वर्तमान की बेचैनी उसके भीतर टकरा रही थीं। दोस्ती का वादा अब एक अजनबी साए की तरह सामने था। बॉब ने अपनी पॉकेट वॉच देखी। 3 मिनट बाकी थे। उसने अपनी कामयाबी और जिमी की सादी जिंदगी की कल्पना साझा की। उसके लिए यह मुलाकात उसकी सफलता को मान्यता दिलाने का मौका थी। जिमी सोच रहा था, क्या बॉब उसे पहचान भी पाएगा? 20 साल ने दोनों को बदल दिया था। उनका वादा अब अतीत की मासूमियत का प्रतीक था, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। यह मिलन अब अतीत और वर्तमान का टकराव था। बॉब ने उनकी पुरानी शरारतों और जिमी की वफादारी की बातें की। वो रातें जब दोनों ने साथ मिलकर दुनिया को जीत लेने के सपने देखे थे। उन गलियों में जहां उनकी हंसी गूंजती थी, बॉब को हर मोड़ पर जिमी की दोस्ती का सहारा मिला। वे दोनों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे। बॉब को याद आया कि कैसे जिमी ने हमेशा मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, चाहे हालात जैसे भी रहे हों। दोस्ती की वो गर्माहट, वो भरोसा बॉब के लिए अनमोल था। वह खुद को हमेशा साहसी और जिमी को स्थिर मानता था। बॉब के लिए जोखिम उठाना, नए रास्ते चुनना उसकी फितरत थी। वहीं जिमी की शांति और स्थिरता उसे कभी कभी साधारण लगती थी, लेकिन असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बॉब को लगता था कि उसकी जिंदगी की रफ्तार ही उसे आगे ले जाएगी, जबकि जिमी की स्थिरता उसे पीछे छोड़ देगी। लेकिन वक्त के साथ बॉब को एहसास हुआ कि जिमी की वफादारी और ईमानदारी ही असली बहादुरी थी। दोनों की राहें अलग थीं, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत हमेशा रही। बॉब को लगता था उसकी जोखिम भरी राह ही सही थी और जिमी की स्थिरता कमतर थी। लेकिन अब जब वह शहर की रोशनी में अकेला खड़ा था, उसे समझ आया कि जिमी की मजबूती और सच्चाई ही असली जीत थी। जिमी अब ऑफिसर वेल्स जानता था कि उसकी वफादारी अब कानून और शहर के लिए थी, न कि सिर्फ एक दोस्त के लिए। उसने अपने कर्तव्य को दोस्ती से ऊपर रखा, क्योंकि उसे पता था कि सही और गलत के बीच फर्क करना जरूरी है। जिमी के लिए दोस्ती हमेशा खास रही, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारियां बदल चुकी थीं। वह जानता था कि बॉब के साथ बिताए पल उसकी यादों में हमेशा रहेंगे, लेकिन अब उसे अपने फर्ज को निभाना था। बॉब अपने अतीत में इतना डूबा था कि उसे सच्चाई दिख ही नहीं रही थी। वो अब भी उन्हीं पुरानी यादों में जी रहा था, जब सब कुछ आसान लगता था। उसे यकीन था कि दोस्ती सब कुछ बदल सकती है, लेकिन वक्त ने दोनों को अलग रास्तों पर ला खड़ा किया था। वह अपने सबसे पुराने दोस्त से बात कर रहा था, बिना पहचाने। दोनों के बीच एक अनकहा सा फासला था, जैसे वक्त ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी हो। उनकी दोस्ती अब सिर्फ यादों में थी। वो हंसी, वो वादे अब सिर्फ तस्वीरों और यादों में सिमट गए थे। वक्त ने उनकी दोस्ती को एक कहानी बना दिया था, जिसे सिर्फ दिल ही समझ सकता था। हकीकत में वे दोनों अजनबी बन चुके थे। कभी जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे, अब एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे थे। वक्त और हालात ने उन्हें बदल दिया था और अब वे दो अलग अलग दुनिया के लोग बन चुके थे। बारिश में दो अलग अलग रास्तों के लोग एक पुराने वादे के छोर पर खड़े थे। दोनों के दिल में कहीं न कहीं वो पुरानी दोस्ती अब भी थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक मीठी कसक बनकर रह गई थी। यह मिलन, जो कभी भाईचारे का प्रतीक था,
अब दूरी और बदलाव की कहानी बन गया था। वक्त ने दोनों को अलग कर दिया, लेकिन उनकी दोस्ती की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती, बस बदल जाती है। मुलाकात का समय बीत गया और बॉब की उम्मीद डगमगाने लगी। हर गुजरती घड़ी के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार अपनी घड़ी देखता, सड़क के छोर पर टकटकी लगाए इंतजार करता रहा। शहर की रात की खामोशी में उसकी धड़कनों की आवाज जैसे गूंज रही थी। बॉब के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या जिमी आएगा? क्या वह अपना वादा निभाएगा? या फिर बीते 20 सालों की दोस्ती वक्त की धूल में खो गई है? आखिरकार उसने ऑफिसर वेल्स को विदा किया, जो चुपचाप अपनी गश्त पर लौट गया। ऑफिसर वेल्स की मौजूदगी में बॉब को थोड़ी राहत महसूस हुई थी, लेकिन अब वह फिर से अकेला था। पुलिस वाले के जाते ही सड़क और भी सुनसान लगने लगी। बॉब के मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी घर कर गई थी। उसी समय दूसरी ओर जिमी ने एक दवा की दुकान में जाकर फोन किया। वह खुद बॉब को गिरफ्तार नहीं कर सकता था। जिमी के लिए यह फैसला आसान नहीं था। दोस्ती और फर्ज के बीच वह उलझ गया था। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी, ताकि कानून का पालन भी हो और उसकी भावनाओं की भी रक्षा हो सके। कुछ देर बाद एक सादा कपड़ों वाला अफसर आया और बॉब से मिला, जिसने उसे जिमी समझ लिया। बॉब की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई, मानो उसका पुराना दोस्त आखिरकार आ ही गया हो। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे और बॉब ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही वे रोशनी में आए, बॉब को एहसास हुआ यह जिमी नहीं है। सामने खड़ा आदमी अजनबी था। उसकी आंखों में न तो दोस्ती थी, न ही कोई पुरानी पहचान। बॉब के चेहरे पर हैरानी और निराशा साफ झलक रही थी। 20 साल का इंतजार एक पल में टूट गया। सामने खड़ा आदमी अजनबी था। बॉब के दिल में एक अजीब सी खालीपन और ठंडक भर गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बॉब की खुशी और उम्मीद एक अजीब ठंडी उलझन में बदल गई। मुलाकात अब एक धोखा थी। जिस दोस्ती पर उसने भरोसा किया था, वह एक पल में बिखर गई। अब उसके सामने सिर्फ सवाल थे। क्या जिमी ने उसे धोखा दिया, या हालात ने दोनों को अलग कर दिया? उस रात बॉब की आंखों में सिर्फ मायूसी और दिल में अधूरी उम्मीदें थीं। सर्द रात थी, जब सादा कपड़ों में एक पुलिस अधिकारी ने बॉब को गिरफ्तार किया, जिसे लोग सिल्की बॉब के नाम से जानते थे, शिकागो का कुख्यात अपराधी। बॉब की आंखों में हैरानी और दर्द साफ झलक रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी किस्मत उसे इस मोड़ पर ले आएगी। शहर की सुनसान गलियों में, जहां कभी वह अपने दोस्त के साथ बेफिक्र घूमता था, आज वही जगह उसके लिए गिरफ्तारी का गवाह बन गई थी। पुलिस की गाड़ी की नीली लाल बत्तियां रात के सन्नाटे को चीर रही थीं, और बॉब के हाथों में हथकड़ियां चमक रही थीं। गिरफ्तारी के बाद एक अधिकारी ने बॉब को एक छोटा सा नोट थमाया, कागज का टुकड़ा, लेकिन उसमें छुपा था एक गहरा संदेश। बॉब ने नोट को कांपते हाथों से खोला। यह जिमी की लिखावट थी, वही जिमी जो उसका सबसे पुराना और करीबी दोस्त था। बॉब की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिमी ने उसे क्या लिख भेजा है। नोट में लिखा था, मैं वादा करता हूं, मैं समय पर वहां था, लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मैं खुद तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सका। दोस्ती और फर्ज के बीच फंस गया था। जिमी ने लिखा था कि उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया। उसने अपने साथी अधिकारी को इशारा किया कि बॉब को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि वह खुद यह कदम नहीं उठा सका। जिमी के लिए यह फैसला आसान नहीं था। वह पूरी रात बेचैन रहा, अपने कर्तव्य और दोस्ती के बीच झूलता रहा। आखिरकार उसने कानून को अपनी प्राथमिकता दी, क्योंकि वह जानता था कि उसका फर्ज यही है। जिमी की आंखों में भी दर्द था, लेकिन उसने अपने जज्बात छुपा लिए। बॉब के लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे पकड़वाने में मदद की। बॉब को महसूस हुआ कि उसकी 20 साल पुरानी दोस्ती एक पल में बिखर गई। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। 20 साल की दोस्ती, जो कभी अटूट लगती थी, एक झटके में टूट गई। वह मुलाकात, जिसका इंतजार दोनों ने सालों तक किया था, अब एक जाल बन गई थी। दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं। जिमी अब कानून के प्रति वफादार था, पुराने रिश्तों के लिए नहीं। उसने अपने दिल पर बोझ लेकर भी अपना फर्ज निभाया। दोस्ती और कर्तव्य के इस संघर्ष में आखिरकार कानून जीत गया
और एक गहरी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। जिमी के लिए थाने तक लौटना सबसे लंबा रास्ता था। उसके कंधों पर कर्तव्य और निजी नुकसान का बोझ था। उसने सही किया, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। उसने एक दोस्त खो दिया। बॉब अब सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि उसका बचपन का साया भी था। जिमी ने खुद को उस दर्द से बचाया जो अपने हाथों से गिरफ्तारी करने में होता। कानून की जीत उसकी निजी हार बन गई। दोस्ती अब सिर्फ एक दर्दनाक याद थी। जिमी और बॉब की कहानी वफादारी, कर्तव्य और बदलते इंसानों की दास्तान है। वक्त हमें बदलता है और कभी कभी हम अजनबी बन जाते हैं उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें सबसे बेहतर जानते थे। जिमी ने अपने सिद्धांतों को दोस्ती से ऊपर रखा। उसकी आत्मा साफ थी, भले ही दिल भारी था। बॉब ने दौलत पाई, लेकिन अपना रास्ता खो दिया। उसकी त्रासदी उसकी अंधता थी। आखिरकार हमारे चुनाव ही हमारी जिंदगी बनाते हैं और उनकी कीमत भी हमें ही चुकानी होती है। जिमी की गश्त की गूंज अब कर्तव्य की आवाज थी, एक अकेली लेकिन सम्मानजनक आवाज रात की खामोशी में। हर दिन नई कहानी, नया एहसास। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे साथ कहानी की इस दुनिया में कदम रखिए।